मित्रों, आज हम डॉक्टर ललित चंद्र जोशी योगी मैं और मेरे साथ है देवेंद्र सिंह कोरंगा और हम दोनों अल्मोड़ा के चितई में आए हैं। और चितई के पास एक संग्रहालय है लोकवाद्यों का, जिनको उत्तराखंड के जो रंगकर्मी हैं और लोक संस्कृति कर्मी हैं श्री जुगल किशोर पेटसाली जी, आज हम उनके संग्रहालय में जाएंगे और आपको मैं दिखाता हूँ। कपड़े हाँ, भगवा पकड़े नहीं आज। उत्तराखंड के जाने माने पहचाने और जिनका मैंने तुम्हें बताया था कि जुगल किशोर पेटसाली जी उत्तराखंड के संस्कृति को लेकर और साहित्य में लोक साहित्य को लेकर इनका बहुत बड़ा काम है, जो मैंने थोड़ी दूर चाय पिला दे यार। कॉफी लग खींचिए पे यार। लोक साहित्य में जो जागर विधा है, जागर गाथा है, उनमें इनका बहुत बड़ा अतुलनीय योगदान है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। और नंदा की जो गाथा है, लोक नंदा, जो उत्तराखंड की देवी रही हैं, उत्तराखंड की कुमाऊं गढ़वाल की जो लोक देवी हैं, उनमें भी आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। और नंदा का जो पूरा ज्ञान है उस साहित्य में समाहित है। उनके साथ मैं डॉक्टर ललित योगी और मेरे साथ हैं देवेंद्र सिंह कोरंगा जी, उनसे मिलने के लिए आए हैं। श्री पेटसाली जी हैं, उनके पुत्र हैं और मुकुल पेटसाली जी, और आप देख रहे होंगे ये एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं। दूसरा दिन मामू भुजाबदी के है। हाँ, 3-4 में गांव के कमेटी दबाव के लिखे हुए स्टूडेंट हुए हैं। हाँ, मामजू भुजाबदी के है, वही उनको भाणजो बोली उदू होशियार भर भुज बिचेरा गुड़ गणदी नीर में, हाँ, तब उनका भुजाबदी अब उनकी व्याख्या है। हाँ, एक हुआ सच मानी से कक्षा 8-9-10 को से तब पता चला भुजाबदी बाहुबली होता है ना। और जैसा आपने ये जो हुड़के की थाप है, उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा बेहतर काम किया। आपने आपका मैं कहीं बेहतर कुछ नहीं, जो हमको आया वो लिख दिया। आपने जो गलत समझे उसको तर्क देकर काटा। मैं कहीं पे पढ़ भी रहा था कि जो भंपा भंपम करके कुछ आपने। आपको कुमाऊनी में मालूम है दादरा के बोल क्या है? शास्त्रीय संगीत में तो धादी ना धाती ना धाती ना धाती। कुमाऊनी में क्या है? स्टडी कर मिल जाए। खेमटा में क्या है? जो बरियात जे जब मैदान हेतुबाज में वीक बोल के और कदू की सभा बोल दुरुत में क्या हो, विलंबित में क्या हो। लेकिन इस समय हम कर रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए, कोई तक स्वीकार करनी है कुछ नहीं। और ये लोक साहित्य उत्तराखंड का खत्म होता है। कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये किताब में ये भी तो लिखा है कि भैया कई हुड़के ऐसे होते जिनसे आवाज़ नहीं आती, उसका कारण क्या है? जो है मुरुल कशिक बने ये कारण कैसे रहे, जिंदगी में आवारा रहे। घर वालों ने भी हमको ये कह दिया कि ये किसी काम का नहीं है। ईश्वर को देख के कह रहा हूँ, गोलजू की भूमि में हमारे घर का अनपढ़ सैनिक नहीं कमानी हमारे उनके बैग में उनके हस्बैंड फोकटा खानी हमारे जाजी हुआ, घर भी छोड़ दिया। और जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। अगर आपको
कुछ करना, घर फूकने आर्टिस्ट नहीं, हाँ छोड़ो घर को, हाँ सब अपनी किस्मत लेके आते हैं। हमने इनके लिए कुछ नहीं किया, लड़के के लिए, लेकिन ये है तो करोड़पति, जी अपने हाथ से किया उसने, उसकी किस्मत में था। हाँ जो है ना, मुझे ये है कि चलो मैंने चाहे देर में लेखन शुरू किया, जितना लिखा मैंने जी तो चौराहे पर उसको प्रूव कर सकता हूँ। जी। ये ऐसा और इसलिए नामी इसीलिए आप जो है वजन है तो कोई बोल भी नहीं सकता है। ये मेरा जो अनुभव रहा, व्यक्तिगत अनुभव भी रहा, और जो मैंने अनुभव किया, मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ आपको। मुझसे कई बार हाँ कई चीज़ें शेर सिंह बेस जी पूछती थी। शेर सिंह बेस जी ने मुझसे मारने से पहले 1.5-2 महीने पहले हाँ पूछा कि अल्मोड़े में चौगान पाठक जो है इसके बानी क्या है। हाँ मैंने कहा तो मैंने गोपन जैस बुलान सुना को ने आज मैंने कहा मैं यो बाट पे जाऊँ तम उ बाट पे आया वही वो आखिर जति वो दुबटी छू वही दो बट्टी देन है तो बात छोड़ दिया, वहाँ तक वहाँ आया आया। जहाँ दो रास्ते फटते, दो बटिया। ठीक ITI पर आप रुक जाना। हाँ ITI नाम ITI नहीं भी ITI बहुत बाद में पढ़, हमें स्मार्ट था हाँ 63-64 नहीं 60 के बाद। वह फिर मैंने तय नाम है टिपुड़ी तिपुड़ी टिपुड़ी वो मैं गिरला जो ना तो मैंने कहा टिपुड़ी में जाग रहा हूँ, चाहिए ठीक। या तब मैं भैरवन फलान भी दुकान में तुम टिपुड़ी में मगर मिल गया। मैंने कहा टिपुड़ी इसलिए हुआ, एक नीचे धुआंधारा हो गया, वही वो टिपुड़ी में गोल वृत्त डाल दीजिए, हाँ एक तो नीचे धुआंधारा हो गया, हाँ उस वृत्त के अंदर आप खड़े हैं, पश्चिम की तरफ अल्मोड़े को गया, पूरब की तरफ चितई को गया, हाँ 3 बार टिपुड़ी है। तिपुड़ी तो चौगान पाटा नहीं, चौगान बाटा हुआ हो। हाँ एक आर्यगंजा हूँ नगर, हाँ एक मजे हूँ जयराम सा गली हूँ नगर हूँ, हुक्का क्लब हूँ। हाँ एक पीछे की देखो तो हल्द्वानी को चले गया, आगे की देखो तो रोडवेज स्टेशन को चले गया, तब हुआ चौगान बाटा। और जो वो है ना कि लेके आप कहते बोले अंदाज की जो लोग शेर जो बांध लो है ना ये जैसे इसके बाद मुझे बात अच्छा अच्छा उसको एक बार में लोग संशय है, मतलब वहाँ संशय है, लोगों को संशय है। वो मीडिया में तो अलग अलग तरीके से आता है, लेकिन उसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हुआ है। हालांकि वो लैंडमार्क हो जगह के स्थान जो जहाँ पे हाँ, एक ना बहुत पुराने लोग कहते थे गोलजू मूर्ति के चंपावत भाई शिराला ठाकुर ले वही अंधेरा हो गया, चिता में विषय दी। हाँ दूसरा दिन फिर अलमालूम ले जानू शिराला ठाकुर गया और मूर्ति उठी ही नहीं, तब चितई में स्थापित हुई। अच्छा एक बार अब नाम भूल गया, चंद राजा, हाँ अल्मोड़े का नाम पहले भिलमोड़ा हुआ, खाहुनीर में, वो किलमोड़ा झिलमोड़ा अलग अलग नाम से तो उन्होंने शिकार खेल ले गया, जंगली जंगल हुआ। हाँ एक खरगोश दिखा, खरगोश का पीछा किया, जहाँ पर ये लोहे का शेर है वहाँ पर खरगोश ने बर्र किया और शेर हो गया। चंद राजा ने सोचा ये भूमि बड़ी पवित्र है, बड़ी वीरों की भूमि है, यहाँ मैंने राजधानी बनानी चाहिए। जो सुना मैंने इसको मैं हृदय से स्वीकार जी बहुत कम करता था। हाँ वो तत्ती उखड़ कुरान जी पुराने में सबसे ज़्यादा
अगर कोई चीज़ है तो जैसे मैंने नाटक दिखा था नौलखा दीवान, हाँ नौलखा कल्याण बिस्ट पर, वही नौलखी पार्टी पर, और लोगों ने भी कलम चलाई, नवीन बिस्ट ने भी, सुभन गिरी ने भी, उस पर फिर बाद में वो सब तो पेटास्ट लोक गाथा है हमारी। हाँ हाँ 1750 से 1775 तक भी हमारा हुआ, 1739 से 1788 तक दीपचंद और दादा दीपचंद और शासन में कमजोर भे बिटे डुगरो नीर भे दीपचंद। तो ये हमारी सबसे और पुरानी कई लोक गाथाएं हुई, पौराणिक ऐतिहासिक पता नहीं क्या हुआ। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उसके बारे में आपका क्या मानना है, कैसे उसका भविष्य है? वो सब मानना नहीं है। अब हम भविष्य में बुलेबीर के कदमों, वही अब शहर उजाड़ें किसके लिए, वीराने बसाएं किसके लिए, मैखाने में जब साकी ही नहीं मैखाने में जाएं किसके लिए। हाँ है? ये दिल्ली से फोन आया हाँ एक लड़की को, रिसर्च करना चाहती हूँ, आपका नाम बताया। हाँ करो फिर, क्या है सब्जेक्ट? जी सब्जेक्ट नहीं आता है कोई, अब सब्जेक्ट नहीं है तो सिनॉप्सिस भी नहीं है, जी कुछ नहीं आता है। मैंने कहा तो दिल्ली ही रहो, दिल्ली की सीमा से बाहर मत आओ। मत क्या नहीं किताब, मैं उनके वहाँ बैठा हुआ था, ये मठपाल जी के वहाँ एक लड़की संस्कार गीतों पर काम कर रही है, रामनगर। तो मैंने एक किताब, मैंने और लता जी ने मिलके कुमाऊँ के संस्कार गीत लिखे थे, उनसा हुआ, भूमिका भी अच्छी थी, जो भी था। ये कैसे शुरू हुए, किन ब्राह्मणों ने लिखा इन गीतों को, पूरे मैं प्रमाण के दिया। मैं बैठा हूँ, मसाल जी बैठे और लड़की भी आई, वो संस्कार गीतों पर काम कर रही थी। मठवाल जी ने पूछा, दिव्या तुमने कितना काम कर लिया? उन्होंने कहा सर मैंने वो कोई जुगल किशोर पेटानी और लता कुमार, उनकी किताब तो पूरी उतार ली है, अब आगे आप बताइए। अब मुझे भी हंसी आ गई, उनको भी हंसी आ गई। किताब नकल करना है दूसरा आज के वो नहीं रह गए। मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ, दिल्ली के कनॉट प्लेस में फोक नहीं मिलेगा, लखनऊ के हजरतगंज में नहीं मिलेगा, नैनीताल ताला किनार नहीं मिला, देहरादून नहीं मिला, अलवर नहीं मिला, पूरा इंटीरियर जाओ, तल्ला दारमा, मल्ला दारमा, पट्टी, ब्यास, चौदान, यहाँ मुनस्यारी, उधर पुरोला, मुरी, दूसरा तीसरा, वहाँ अब भी कुछ न कुछ बचा होगा। पुराने कपड़ों की कोई लकार बची होगी, पुराने बर्तनों की लकार बची होगी। ये बल्कि जो रंग इदाम तो व्यास चौदास जो दारमा घाटी छे ना, जो व्यास चौदास दारमा घाटी छे, उनमें जो ये रंग समुदाय छे ना, जो रंग वाला रंग कम्युनिटी जो छे ना, वो अपन कल्चर के उन्होंने बचा रखवा ले जो उनार कार्यक्रम और जो उनार लोकोड़ छन। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उनका कल्चर कैसे नहीं बचेगा। पट्टी ब्यास का कुटी गांव है 12,000 फीट की ऊंचाई पर, वेद व्यास जी की कुटिया है, वो मंदिर वो धूम खसक जा गई, अब धुआं ये थुपुड़ जो है बस। तो कुटी महोत्सव जब होता है, बात चित्र भी है, मैंने कई ये JNU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों ने अपनी किताबों में चित्र दी। तो जो उनका महोत्सव होता है, कुटी महोत्सव, उसमें अपनी पारंपरिक ड्रेस में चीफ सेक्रेटरी नपनचाल भी जाते हैं, सेक्रेटरी अर्घ ध्यांकी भी जाते हैं, कमिश्नर अजय नबियाल भी जाते हैं, हमें चार उनका शर्म जी के लगे, वो शैनी ले, बैग ले,
अपनी परंपरागत ड्रेस में जाती है। एक विद्वान को मैंने बहुत डांटा नहीं, मतलब बहुत नाराज हुआ मैं, मुखार नाराज जिसको कहते हैं। वहाँ जाके भाषण देने लगा वो विद्वान कि हमने रंग समाज को, क्या इस क्षेत्र को राष्ट्र मुख्य धारा से जोड़ना है। उनका नालायक, मुझसे सयाने थे, मैंने कहा नालायक तू क्या जुड़ेगा इनको मुख्य धारा से? सन 62 में चीन ने युद्ध किया, पूरा देश हिल गया, ये अभी भी यहाँ रह रहे हैं, ये नहीं हिले। पूरे देश को जोड़ो इनसे, इनको क्या जोड़े हो देश से? क्या कह रहे हो तुम ये? है मुँह से बक दिया तुमने। जैसे राष्ट्र की मुख्य धारा एक, उसको भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव से हमारी लोक संस्कृति समाप्ति के कगार पर है। यार मैं जब पाश्चात्य लोक संस्कृति के बारे में अगर ये वाक्य कहूँ, आपको पूछने का अधिकार है आपने किस पाश्चात्य देश की संस्कृति के बारे में बताया हमको? आप कितने साल रहे वहाँ? आपने कितना अध्ययन किया वहाँ? बताओ। मैं कहूँ नेपाल में ऐसा है, मैं कितने, आपको पूरा हक है कि तुम कहाँ रहे, किस अंचल में रहे। अंचल वहाँ कमिश्नरी को कहते, महाकाली अंचल में रहे कि या ड्यूटी अंचल को रहे, 5 को सरकार में रहे कि 3 को सरकार में रहे, कहाँ रहे? मन जो ना करना कोई चीज़ और भविष्य में हो सकता है। तुलसी को भी ये मालूम नहीं था कि रामायण का अखंड पाठ भी होगा, और क्या नाम इसका, ये सुंदरकांड घर घर में पढ़ा जाएगा। कोई दूरदर्शन वाला मुझे 2 महीने तक लगातार 1 घंटे दिखाता रहे, 61वें दिन लोग मुझे भूल जाएंगे। क्या है मेरी वो, जो चीज़ जिस चीज़ में प्राण होंगे वो जिंदा रहेगी, बस, चाहे कि हो कैसा हो। गोलू गौर भगत वहाँ है गरीब निवाज, वो भी राजा थे, उन्होंने कोई लड़ाई हारी नहीं। वही 7 रानियाँ, लड़का, फिर उसको गोलजू की तरह से ही वो करना। मणिपुर की लोक गाथा और मध्य प्रदेश की भी है। गाथा का नाम है काग बिडारिन, उस कथा का। 7 सौतें थी, उन्होंने भी वही किया। तो आखिर में राजा के कान भरे कि ये बहुत ही अलक्षणी नारी है। राजा ने कहा क्या करें इसको? तो वहाँ जैसे आम के प्लेन्स में बगीचे होते हैं, अमरूद के बगीचे, पपीते के बगीचे, इनमें तोते वगैरह आते हैं, फलों को चोंच मार के खराब कर देते, कौवे आते खराब कर देते। तो उनको भगाने के लिए मजदूर रखे जाते हैं। कौवों को, उस औरत को काग बिडारिन कहते हैं। तो गोलजू की तरह का जो अवतार जो मध्य प्रदेश में हुआ, बस्तर में, उसकी माँ को काग बिडारिन बना दिया। वो चिड़ियों को फल लगा, चिड़ियों जैसे, फिर बाद में गोलजू की पोल खुली, दूसरा खुला, तीसरा खुला, फिर उसको वापस लाए, उसको रानी बनाया। वही हाल मणिपुर में भी रहा। गोलजू ने की गाथा मालूम नहीं है, ऐसे ही। मैं बहुत दुखी हूँ दूरदर्शन से। शादुल्लाह मालूसाई की गाथा को इतना गंदा गाया, इतना बेसुरा, इतना लिमिट से बाहर। मैंने वो वहाँ डायरेक्टर थे डॉक्टर सुभाष छलेड़ी, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया दोस्त, मैं जाता हूँ सीधे दिल्ली डीजी के पास ऐसे ही, और तुम्हारे साथ रिकॉर्ड रखता हूँ कि ये हो रहा है।
भगवान का वो लगा भाई साहब रिटायरमेंट के 15-16 दिन रह गए हैं, हाँ अभी रुक जाओ फिर जाना, सब जगह मैं ही जाऊँ क्या? हाँ जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है इनकी जिम्मेदारी क्या है? हाँ क्या है? हम आकाशवाणी में जब 1980 में पहले पहले गए, लेकिन बाद में तक भी था वो नियम, हम जो कविता पढ़ेंगे या जो लेख पढ़ेंगे उसको लिखित रूप पर पहले देंगे। हाँ पहले बोलो, ऐसा है। वैसे ही जो ये गीत गा रहे हैं हाँ हाँ इनसे भी लिखना चाहिए कि हम इस गीत को गा रहे हैं, कुमाऊनी गीत है ना, एक लाइन कुमाऊनी, एक लाइन नेपाली, एक लाइन गढ़ाली, हो क्या गया है मेरी समझ में? कुछ नहीं रहेगा दोस्त, जितना है इतना भी नहीं रहेगा ना? उनका क्या, मेरे पास मोहन सिंह बोरा रिठा गाड़ी की 1955 की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग है, कई ऐसी रिकॉर्डिंग है, जैसे 5,000 साल से ऊपर की जो गाथा है हमारी, हाँ 3 घंटे 4 घंटे, तब मुझे जुनून सवार था, बीमार नहीं था, अपने खाते से इनको लखनऊ स्टूडियो में ले गया, हरबंस के स्टूडियो में, हाँ मेरे पास स्टूडियो में रिकॉर्ड की हुई गाथा है। एक आध बार अभी नवीन मिश्र जी आई थी मेरा इंटरव्यू में कि निश्चय यार इंटरव्यू हमें बात को सुनना को मानना, कुछ नहीं है दोस्त, कोई नकल करने के अलावा कुछ नहीं है, तो ठीक हो रहा है जो कर रहे हैं करने दो, बढ़िया है। टाइम आ समय मूल्यांकन करेगा तो उसमें जिस चीज़ में प्राण होंगे वो जिंदा रहें। हम कहते हैं मोहन सिंह रिठा गाड़ी की मालसाई में आज भी प्राण है, 1955 की है, जो वर्णन उसका है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो वर्णन हमारा लोक गायक या जगरिया 35 कोटि देवताओं के आह्वान में करता था, वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं कर हाँ, सकता नहीं है। कर सकता, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। वो कहता है तय वक्त का बीच में पंचमुखी दीपक दुर्जन हो, शौकार शौनाई का घर में सुरक्षण, नारी का घर में गुरु का, गुरुखंड में ऐसा गुरु गुरु की नाथ जो तुम रात का टूटा तुम पताल का फूटा तुम चौमण का भसम का ग्वाला जो लाग गई गुरु का नौई अंगार। हाँ तय वक्त में पंचमुखी दीपक जो जल सूर्य की भगवती हाथ की काल का छलों का जरूर झांझा मामू फैमिली जाके धुई में तो तय वक्त में सूरजामुखी शंख बाजना, ऊर्धामुखी नाद बाजना, आकांक्षा शुद्ध ठाल बाजना, कामों विजय साथ को नगाड़ों में मोहम्मद जो जाकर मेरा पंथ, ये प्रवाह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपने लेखन में नहीं ला सकता, ये प्रवाह वो अनपढ़ ही लाता है, जिसके ऊपर भगवान की देन होती है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जब हमारे वहाँ में तो नानचंद डर गया, रफाई कर दी विभूत लगा दी, कोई कर देगा क्या? वो तंत्र मंत्र यंत्र के देवता तो भगवान शंकर हुए, और महादेव ने बनाई, पार्वती ने बिछाई, उसमें बड़ो पीपल प्रयाग बिछाई, उसका बबूत का ग्वाला बनाया, सूर की भगवती ने बबूत का ग्वाला खिलाया, हाथ की कालिका ने बबूत का ग्वाला, सोना सोना पैन में बबूत का ग्वाला बनाया, नारो घाट के मकान को बंसल घाट के मकान को लोरिया मकान को सोचिया मकान को चला को चित्र को बाया को बात आचर का आचर यहाँ की साल से कह रहा हूँ, आँख फटे जाला खुली जाणू, कान फटे ताला खुली जाणू, हिया फटे हिया खुली जाणू, कंठा फटे कंठा तोड़ी जाणू, नल फटे चिड़ी जाणू, बाल फटे पानी गाणू, लोई फटी धोई गाणू, नौ नाड़ी 72 कोठा से खींच खींच के बाहर निकालू, चल सीढ़ी हिमाचल गरी के चाचल, ऊंचा पहाड़ चल कलुआ ताल चल, जहाँ तेरी बस्ती वहाँ तक चल विचल करे तो उड़ा के ठुंडी न पावा, बजन वहाँ मुंडी न पावा। आपको करना आजकल वो सिद्धू पार वहाँ गुसाई डॉक्टर वहाँ जानी 1500 पर 2000 तक दिए नहीं इंजेक्शन का दवाई, मैं हमारे तो विभूता लगा हो, उन लोगों ने इच्छा नहीं रखा नहीं इन चीज़ों को,
आपकी वंशावली पहले से भाट लोग होते थे, आपने नहीं देखा? जी जी नहीं ठीक। तनक तंबाकू को लंबो पात का स्थान तात जसोकार तेजसोकार भरी वकार, वो आपके पूरे खानदान को वो कर देता था। एक हरबोला मैम थी, कहीं भी तो कहने कि हमारा नाम हरबोला इसलिए है कि हमारा जो पहला पुरुष पैदा हुआ उसके मुंह से हरि निकला, हाँ वो हरि बोला, हरी बोला। इसलिए हम हरबोला मन करना। ये गाथा सुनाने वाले लोग थे भाट। बुंदेले हर बुंदेलखंड के हर बोलों के मोह, हमने सुनी कहानी थी। हाँ खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी झांसी वाली वाली रानी रानी थी। तुम्हारे बुजुर्गों ने हरि नहीं बोला, जी। तो वो भाट हो जिन्होंने झांसी वाली रानी की गाथा को गाया है। नौकला मानी का पता साइंस। मैंने इसको प्रोज की तरह, तुमने एक लाइन इतनी लिखी, दूसरी लाइन इतनी लिखी, तीसरी इतनी लिखी, चौथी इतनी लिख दी, रबर कैंचुआ छंद बना दिया। हाँ और मैंने इसको प्रोज में लिख दिया, ये पैराग्राफ बना दिया। हाँ बना दिया। ने? हाँ ये दोस्त, नहीं जो इस चीज में प्राण, जिंदा किसको कहते हैं? जिसमें प्राण हो। जिसमें प्राण है। जब में प्राण नहीं हो तो मर गयो। मर गए। हाँ हाँ हुई। आने वाले समय में क्या जिंदा रहेगा क्या मरेगा कोई नहीं जानता। और समय मूल्यांकन करने वाला समय सबसे बड़ा है। कबीर किस चैनल में गए अपने उसके लिए? सूर किस में गए, तुलसी किस में गई, मीरा किस में मेरा गई? किस में गई? क्या जरूरत है? टाइम आर समय मूल्यांकन करेगा। तो उसमें जिस चीज में प्राण होंगे वो जिंदा रहेंगे। हम कहते हैं मोहन सिंह रीठागाड़ी की मालसाई में आज भी प्राण है। 1955 की है मेरे पास, जो वर्णन उसका है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो वर्णन हमारा लोक गायक या जगरिया 33 कोटि देवताओं के आह्वान में करता था, वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं कर हाँ सकता। नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहते हैं। यस। वो कहता है तय वक्त का बीच में पंचमुखी दीपक जो लो, शौकार शोनाई का घर में सुरक्षा, नारी का घर में गुरु का, गुरुखंड में ऐसा गुरु गुरु की नाथ जो तुम गाछ का छूटा तुम, पताल का फूटा तुम, चौमण का भसम का ग्वाला जो लाग गई, गुरु का नौणी याद। हाँ तय वक्त में पंचमुखी दीपक जो जलो, सूर की भगवती हाथ की कालिका छलों का आड़ी, घरू झांकर मामू सैन जाकी धुनी में, तो तय वक्त में सूरजामुखी शंख बाजना, उदामुखी नाद बाजना, कंसा सूर्य थाल बाजना, तामो विजय साथ को नगाड़ों में तुम्हारी नौमत जो लाग रही मेरा पंथ नाम। ये प्रवाह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपने लेखन में नहीं ला सकता। नहीं। ये प्रवाह वो अनपढ़ ही लाता है, जिसके ऊपर भगवान की देन होती है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जो हमारे माने कोई नानचन डर गया, रखाई कर दी, विभूत लगा दी, विभूत लगानी चाहिए, कोई कर देगा ना? क्या वो तंत्र मंत्र यंत्र के देवता तो भगवान शंकर हुए, और महादेव ने बनाई, पार्वती ने बिछाई, उसने बड़ू पीपल पर बिछाई, उसका बबूत का ग्वाला बनाया, सूर की भगवती ने बबूत का ग्वाला चलाया, हाट की कालिका ने बबूत का ग्वाला, सोना प्योना पैक ने बबूत का ग्वाला देना, नारो घाट को मसाणा को, बंसुर घाट को मसाणा को, लोड़िया मसाणा को, चोटिया मसाणा को, छला को, चितला को, बाया को, बात आँख आंतर यहाँ की तुम साल से कह रहा हो, आँख फटे जाला खुली गाणु, कान फटे ताला खुली गाणु, हिया फटे हिया सुट गाणु, कंठा फटे कंठा टोड़ी गाणु, नन फटे चिड़ी गाणु, बाल फटे पानी गाणु, लोई फटी धोई गाणु, नौ नाड़ी बस्तर कोठा से खींच खींच के बाहर निकालू, चल चल सीढ़ी हिमाचल गरी के जाचल, ऊंचा पहाड़ चल कलुआ ताल चल, जहाँ तेरी बस्ती वहाँ तक चल विचल करे तो कुकुड़ा की ठुंडी न पावा, बदन वहाँ की मुंडी न पावा। आपको करना आजकल सिद्धू पार वहाँ गुसाई डॉक्टर वहाँ जाने 1500 भाई 2000 तक दियो नहीं इंजेक्शन का दवाई भाई हमारे कहते विभूता लगा हो। उन लोगों ने इच्छा नहीं रखे इन चीज़ों को।
आपकी वंशावली पहले से भाट लोग होते थे, हाँ आपने नहीं देखा? जी जी नहीं देखी। तो तनक तंबाकू को लंबो पात का स्थान ताज जैसे सोकार जैसे सोकार भरी वकार, वो आपके पूरे खानदान को वो कर देता था। जी एक हरबोला मैम थी, कहीं भी तो कहने कि हमारा नाम हरबोला इसलिए है कि हमारा जो पहला पुरुष पैदा हुआ उसके मुंह से हरि निकला, हाँ वो हरि बोला, हरी बोला। इसलिए हम हरबोला मन करना। ये गाथा सुनाने वाले लोग थे भाट। बुंदेले हर बुंदेलखंड के हरबोलों के मोह, हमने सुनी कहानी थी। हाँ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तुम्हारे बुजुर्गों ने हरि नहीं बोला, जी तुम वो भाट हो जिन्होंने झांसी वाली रानी की गाथा को गाया है। नौकला मानी का पता साइंस निकाल दिए पर नहीं तो वो करते हैं ना लोग, करना ठीक है रहो, ठीक है जो भी बढ़िया हो। पर ये ऑफिस वाह, ये सर को मिले हैं ये वाले? हाँ ये सब मिले हैं। हाँ बिड़ाई है, बिड़ाई बिड़ाई। और बहुत 1942 का वीडियो पूना से लाया, हाँ दिखाता हूँ आपको। ये 125 से 150 साल पुराना पट्टा है, आपको मिलता है। हाँ ज्योतिष। ये उत्तराखंड में मेरे अलावा किसी को नहीं मिला जयशंकर प्रसाद पुरस्कार। हाँ ये रेडियो आप कह रहे थे ये वाला पूना से लाया। अरे बाप रे, आप इतना ये पूना से लेके आते हैं? इतनी गजब चीज लेकिन खुशामद का सिर में से टिपा चल गया, ये देरो दो गई तब चीज सभी को है। सब उजाली की ताकत भी थी दोस्त। और ये चीज़ इसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था सर। इसको उठाओ बजाओ। हाँ घंटी हो गई, बजाओ। घंटी है या नहीं है? अरे गेट है इसमें तो बहुत ज़्यादा आवाज़ जैसे घनघनाहट है ना। कंबोडिया की है। कंबोडिया। क्या फोटो खींच रहे हो तुम? आपने तो हेवे पीने वाले, आपने तो हेवा मधुशाला पहुंची थे बच्चन।
और इसमें ये लिखे महाकाव्य है, महाकाव्य है। मैंने कहा इसमें महाकाव्य के लक्षण ही नहीं है। एक दूसरा तो रामायण में खुद फुटकर काफिला जोड़े हैं सब में, उन्होंने जितनी कथाएं जोड़ी हैं सब गलत जोड़ी हैं। महाकाव्य अगर चंपावत में है एक कीर्ति बलम सट्टा। मित्रों, आपने अभी सुना और बहुत लंबी वार्ता, एक तरीके से ये साक्षात्कार भी हो गया। और हमारे साथ जो वीडियो में है कैमरामैन जो है डॉक्टर ये देवेंद्र सिंह कोरंगा जी। आपने उत्तराखंड के जो अब क्या कहें कि उनके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। उनके पास जो भंडार है और लोक साहित्य को लेकर, लोक संस्कृति को लेकर, उत्तराखंड के परिवेश को लेकर और उसकी दशा और दिशा को लेकर जो आपने वार्ता में देखा होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी इस ऐसे जो महान व्यक्ति हैं और जो उत्तराखंड की शान है, उनके पास आकर लोक संस्कृति के संबंध में चर्चा करनी चाहिए और समझना चाहिए उत्तराखंड की संस्कृति क्या है और इसका प्राण क्या है। इसको समझने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगली यात्रा में डॉक्टर ललित चंद जोशी योगी और देवेंद्र सिंह कोरंगा के साथ। धन्यवाद।